वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ॐ परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता नवमो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं न ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तारविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं सुगमं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना वदस्मानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च वत्सानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्। भूतभिन्न भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवशतः सृजामि पुनः पुनः। भूतनाममिमं कृष्णवशं प्रकृतिवशात् न च मानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनं सकलमनिषु कर्मसु मयाधीन प्रकृतिषु यते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीतनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्त्यनन्योन्मनसा भूतानि सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तः नमस्यन्तः भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं कर्तुमहं यज्ञः स्वधामहमवशम्। मन्त्रोऽहमहमग्निर्भूतम्। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः। वेदं पवित्रमोङ्कार दीक्षामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुलभ। प्रभावन्द्रयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तवाम्यहमहं दर्शं निगमामि उत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सतश्चामृतम्। त्रयविधमासो भूतभावा यज्ञैश्वा स्वर्गतिं पालयन्ते। हे पुण्यमासाय सुरेन्द्रयोग्यं
भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मर्यादिमाम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपूर्वकमस्मामि पर्ययात्मनाम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व शुभाशुभफलैः मोक्षे धर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे स्वस्ति न प्रियः ये वदन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वती कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मानिकार्थव्यभाश्रित्य ये विश्वयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजश्रेष्ठा अनित्यं सुखं लोकाभिमानम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारुणं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटशपत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दा मनसा स्मरामि बालमुकुन्दा मनसा स्मरामि। आप सब विद्युत वरण्य महानुभावों और भक्तिमत माताओं को मेरा नमन नमस्कार प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप करोली धाम में मनोज जोशी प्रभु शैली और मिशी के
बुलावे पर आए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद और भूरी भूरी प्रशंसा। आज हम भगवद गीता के 9वें चैप्टर पे कहेंगे। आज कहने के लिए बहुत कम है, आज सुनने के लिए ज़्यादा है। आज आपसे मैं बहुत कुछ पूछने वाला हूँ, इसलिए जिसकी तरफ इशारा उठे, अगर उनकी मुंडी नीचे भी हो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं होते कभी मुंडी नीचे हो जाए। ये इतना शानदार श्लोक है, तकरीबन इस श्लोक में से प्रभुपाद जी ने तो प्राय बहुत सारे श्लोकों का बार बार उच्चारण किया है, बार बार उल्लेख किया, और हमारे इस्कॉन के भक्त भी इस भगवत के दिन चैप्टर में बार बार अनेक बार उनका उदाहरण देते हैं, उल्लेख करते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से पूछ लूँ, सर्वमति चाहिए, अलग अलग मति नहीं चाहिए। सर्वमति साहब बताएं कि पिछले जो 8वें अध्याय था उसमें हम किस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे थे, बहुत हमने स्ट्रेस किया। उससे पहले हमने क्या स्ट्रेस किया था, आप तो भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला दूँ, रसोम हफ्स कौनते था। तो पिछले वाले उस पर हम किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कोई एक चीज़ सर्वमति से बता दें तो बात खत्म हो जाए। भगवान की स्मरण करने किसी भी तरह किसी भी समय पे हमेशा भगवान की नाम बोली पूरा बोली, जो कि अंतकाल है, बड़ी छोड़ने का टाइम है, जो भगवान की स्मरण करेगा वो जरूर भगवान की उधर ले चलनी है। वेरी गुड। लेकिन बॉडी कब छोड़ेगा? किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? भगवान सर्वेषु कालेषु। इसलिए हर समय हर पल तैयार रहना है। मौत से भागना नहीं है, मौत से जागना है। क्यों जागना है? ताकि हम उसका आलिंगन कर सकें, उसको समझ सकें। और यमराज को एक वरदान है, यमराज ने खुद कहा है कि भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लवणिक पीता तस्य करे यमने न चर्चा भज गोविंदम गोविंदम नमते। जो व्यक्ति जिसने गंगा जल पिया हो, गंगा में स्नान किया हो, अब स्नान का तरीका आपको मालूम है, पीने का तरीका आपको मालूम है। ये तो आपने अगर प्यास बुझाने के लिए पिया, या आपने श्रद्धा से पिया, या ऑनर करके पिया, उसके अलग अलग अंदर इफेक्ट होते हैं। इसी प्रकार कैसे आप नहाए, गर्मी की वजह से नहाए या श्रद्धा की वजह से नहाए, या जो कि लोग देखेंगे यार ये नहीं नहा रहा इसलिए नहाए, तो अफेक्ट सबका अलग अलग। और जिसने भगवद गीता के श्लोक सुने हो, श्लोक पढ़े हो, श्लोकों का उच्चारण किया हो, श्लोक में अपनी मति डाली हो, या अपनी मति श्लोक के अनुसार बनाई हो, तो कहते हैं भगवान यमराज और यम के दूत उनकी चर्चा नहीं करते, उनके बारे में उनको छोड़ो। दे आर आउटलॉज एज फार एज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंसर्न। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप तन्मय होकर आप इसमें श्रद्धा से कुछ श्लोक तो याद करनी चाहिए। मैं भी देख रहा था आनंद माधव प्रभु, इससे पूरे काफ़ी श्लोक याद हैं। तो इसी प्रकार सबको याद करना है ना प्रभु? तो इसलिए नहीं, ये कोशिश करनी है। ये जो है अपनी बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ाता है, बल्कि अपने ज्ञान को भी नहीं बढ़ाता है, लेकिन भक्ति को बढ़ाता है। और इसलिए जो चीज़ भी भक्ति में, अगर हमने बताया, आपको मैंने सरेंडर बताया कितने किस्म सरेंडर होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आज इसका आगाज़ करते हैं। सीक्रेट क्या है, टॉप सीक्रेट इसका क्या है? श्री भगवान उवाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस किसी भक्त को मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, इसी देह में मोक्ष होता है जब हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं, संसार की जो ये त्रिविधा ताप है उन पर हमारे कार्यकलाप पे असर ना पड़े, उसको कहते हैं मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया, शरीर छोड़ने की बात नहीं होती। और वो जो आत्मा होती है, जो शरीर होता है, जिसको सब ये है मरणोपरांत भी उसको सब याद रहता है कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैंने ऐसे कार्य किए, मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा होता। और तब क्या होता है, पौर्व देहेगा, तब जाके जो है हमारी भक्ति वहीं से शुरू हुई है जहाँ से खत्म की है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, whenever कहते हैं श्री भगवान वाचा, तो ये प्रेजेंट टेंस है। परसों भी आपको मैं बता रहा था, पता नहीं क्या क्या बताया था, याद है किसी को, क्या बताया था मैंने? है, था नहीं होता, है होता। हिस्ट्री भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तो है, तुलसीदास ने बोला वाचा, संस्कृत से वाचा मीन्स प्रेजेंटली ही सेइंग, इज नॉट उसने 5000 पहले बोल के छोड़ दिया, नहीं, सिर्फ भगवान वाचा बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसका एग्जैक्टली इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में इतने वर्ड नहीं कि उनको बराबर ट्रांसलेट किया जाए, ये लिमिटेशन है इंग्लिश की, नहीं कर सकते। ओके, अब आप यहाँ देखिए, सेट का मतलब होता है कि कहा, लेकिन एक्चुअली है कह रहे हैं। हाँ, श्री भगवान वाच है, इदम यह, दिस, क्या दिस, जो आने वाला है, तू ते गुह्यतमम, जो बहुत गुह्य है। गुह्य का मतलब क्या होता है, जो किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना, अपने बच्चों को भी नहीं बताना, गुह्यतमम, ये तो परेशान कर देंगे। बोल दो कि मेरी इंक्रीमेंट हो गई, बोला अच्छा सोना थोड़ा नीचे आया है। माय डियर अर्जुन, वाई बिकॉज यू आर नेवर इनवियस ऑफ मी, आप मेरे से द्वेष नहीं रखते हैं, आप मेरी शरणागत हैं, और आप माने या ना माने, हम भगवान से बहुत द्वेष करते हैं। आप मेरे से कोई नहीं मानेगा, हम भगवान से बहुत द्वेष करते हैं। पूजा की, क्या मेरे काम तो किए नहीं गए, क्या ये तो हुए नहीं, क्या ये, क्या दिन भर रात भर हमेशा कंप्लेन ही कंप्लेन। पूजा के लिए आज फूल नहीं मिले, आज ये हो गया, आज हो गया, परेशान यार, मैं 3-4 घंटे तो मैं यहीं लग जाते, मैं काम कब करूँगा। तो भगवान कहते हैं यू आर नेवर इन्वेस्ट ऑफ मी एंड वी आर एवरी टाइम इन्वेस्ट ऑफ कृष्णा फॉर अननोन रीजन्स। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जनरली हम लोग जो हैं भगवान को खाद्य मंत्री समझते हैं। यू आस्क हिम एंड ही विल गिव, एज इफ ही इज बाउंड टू। हम ऐसे भगवान से बात करते हैं जैसे हमारा नौकर हो, पानी लाओ, मेरा काम नहीं किया, कितने दिन से बोल रखे, कब कभी नीचे पर्ची भी डाल देते हैं काम करते ना, बहुत सारे लोग पर्ची डाल देते हैं। हाँ, नो, बट यू कैन नॉट ऑर्डर, ये सिंपली रिक्वेस्ट, तब दास हो बस। एक बेचारा नौकर था, तो नौकर मालिक के पास गया, बड़े गुस्से में बोला कि साहब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ये क्या सवाल है? बोले मैं बता रहा हूं आपको, मेरी तनख्वाह तो बढ़ा दो। तनख्वाह बढ़ा दो, ये क्या हो गया तेरे को, कि मतलब तनख्वाह बढ़ा दो। अपना तनख्वाह नहीं बढ़ाया तो क्या करेगा? अरे बोले क्या करेगा, इससे तनख्वाह में काम कर लूंगा। तो भगवान से मांगो, नहीं दे रहे ना, अरे चलो हम इसमें खुश हैं, कोई बात क्या करें, नहीं दे रहे, चलो कोई बात, हम इसमें खुश हैं, क्या करना है। तो कभी आप अगर जयपुर जाएं और कभी आप जो है श्री गोविंद देव जी के मंदिर में जाएं, आप लोग गए होंगे, सुने क्या कहते, अरे तू कारो है, अरे तू बदमाश है, अरे तू ऐसो है, तू लफंगो है, लेकिन किस्मत खराब हमारी है, तू ही मेरा इष्ट देव है। हाँ, गोपीनाथ, इतनी गाली ना, प्यार है, क्या करे, तू इतना खराब है, लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि तू ही मेरे इष्ट देव है, मैं और कहीं जा नहीं सकता, अब तेरे को बोलना, बराबर गालियां देते हैं। और कहते हैं भगवान इन गालियों को सुन करके जो वेदों की ऋचाएं हैं उनसे ज्यादा प्रश्न होते हैं, क्योंकि भाव है। यहां तक एक बार वेदों ने भी जो भगवान को बता दिया कि तू अपने आप को समझता क्या है, अरे तू भी अपने आप को नहीं जानता, जा। वेदों ने भगवान को कह दिया, अरे तुम बात क्या करते हो, तू तो अपने आप को भी नहीं जानता है।
और भगवान बड़े खुश। जब गोपियाँ भगवान को उलाहना देती थी और कहती थी कि तू ऐसा तू ऐसा, भगवान बड़े खुश होते। तो वेदों की ऋचाओं से, सामवेद की पंक्तियों से ज़्यादा भगवान की खुशी होती। तो भगवान कहते हैं यू आर नेवर, बिकॉज वो भगवान के इन्वेस नहीं थे, और जो भगवान के इन्वेस नहीं होगा भक्त वही बनता है। और कैसे पता चलेगा भाई भगवान के इन्वेस नहीं है? क्या बैरोमीटर क्या पता क्या चलेगा? जो सबको समान दृष्टि से देखे, जो भक्त आए उसको भक्ति, उसकी मुंह जो उसका 6 इंच की जगह 12 इंच हो जाना, मजा आता है। आंखें बुढ़ जाएं, भवें तन जाए, अरे वाह प्रभु जी आ गए, बड़ा खुश हो गया, तो समझो ये भगवान से प्रेम करने लगा। और जब बोला अरे ये भी आ गया, हाँ बैठो बैठो उधर बैठो, खिसक के बैठो, ये बैठो। तो यू आर नेवर इन्वियस एंड दैट क्या होगा? आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड रियलाइजेशन। ये क्या है? एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। प्राय हमारे जीवन में किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सिर्फ 3 चीज़ें: ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति और कर्म शक्ति। 3 चीज़ें, और तीनों देवियां हैं। ज्ञान शक्ति सरस्वती, कर्म शक्ति दुर्गा एंड अर्थ शक्ति लक्ष्मी। इन तीनों की आवश्यकता होती है। कोई भी काम इन तीनों के बिना पूरी नहीं होता है। माना आपके पास द्रव्य शक्ति नहीं है और आपके पास जो है कर्म शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, आपको अगर रसगुल्ले बनाने हैं, आपको रसगुल्लों के बारे में पूरी आपको लिस्ट मालूम है और द्रव्य शक्ति नहीं है, तो आप रसगुल्ले नहीं बना पाएंगे। या रसगुल्ले का एग्जाम्पल है, आपके पास द्रव्य शक्ति है और ज्ञान शक्ति ना हो तो आप रसगुल्ले नहीं बना पाएंगे। इसी को उदाहरण ले लें, अगर पास द्रव्य शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और बोले यार कौन उठ के बनाएगा यार, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा और ज्ञान के साथ साथ तुम्हें मैं विज्ञान दूंगा। किसी माता जी ने पहले कभी एक मैं प्रश्न किया था, ज्ञान और विज्ञान में फ़र्क क्या? ज्ञान यानी चीज़ों को करने की, इंग्लिश में कहते हैं उसका प्रोसेस एंड प्रोसीजर, एंड विज्ञान द रिजल्ट इज ऑलरेडी डिफाइंड। अगर आप इस तरह से ये कार्य करोगे तो ये जरूर होगा। जैसे कि अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तुम्हारे पर आएगा ही आएगा, ये विज्ञान है। ज्ञान है फेंकना, लेकिन फेंके देखो वो विज्ञान हो गया। दूसरों को गाली मत दो, ये ज्ञान है। क्योंकि अगर आपने बाजार में किसी को गाली दे दिया, बोले क्या है, एकदम उल्टा। तो भगवान कहते मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दूंगा। लेकिन भगवान ने क्या यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं देंगे, या टेलीफोन किसने बनाया था उसका सिद्धांत नहीं देंगे। भगवान देंगे आत्मा का ज्ञान और आत्मा का विज्ञान। ये सिर्फ पूरी की पूरी भगवद गीता में, हालांकि भगवान ने अलग अलग जगहों पे थोड़ी थोड़ी भौतिक चीज़ों को भी टच किया है, लेकिन सारा का सारा दारोमदार है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आपने कभी सुना होगा वो परमात्मा में लीन हो गया, ब्रह्मलीन हो गया। लीन होने वाली कोई बात नहीं है। मतलब लोग उदाहरण देते हैं, जैसे पानी की बूंद पानी में समा गई, जैसे कुछ भी आप ले लो वो समा गई। लेकिन आत्मा अजर अमर है। आपने अगर दूसरे अध्याय में आपके याद है, न घुलती है, न मिलती है, न कटती है, न सूखती है, तो भगवान में लीन कैसे हो जाएगी? इसका मतलब या तो उन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी है, और अगर उन्होंने भगवद गीता पढ़ी है तो सिर्फ ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान विज्ञान हो तो कभी नहीं कहते ब्रह्म लीन हो गए, फलाना लीन हो गया। कोई कहीं लीन नहीं होता। अगर कहीं कहीं भगवान की ब्रह्म ज्योति में चला भी गया तो 1 साल, 1000 साल, 1 करोड़ साल, 1 अरब साल, वहाँ के लिए तो बहुत कम हो गया ना, यहाँ के लिए ज़्यादा हो रहा है। तो अगर फिर भी उसे नीचे आना, इसलिए ब्रह्मलीन वाली कोई बात नहीं है प्रभु। भक्ति वाली बात है कि भक्ति में, हाँ भाई भक्ति में तल्लीन हो गया, लीन नहीं, तल्लीन हो गया तो बात मान। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा। ये बहुत ही सीक्रेट है। सीक्रेट क्यों? देखिए, अगर आप देखें चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास इसलिए लिया कि उनको मालूम था कि जब वो गृहस्थ में थे और जब वो हरिनाम का प्रचार करते थे, लोग उनको उल्टी सीधी बातें कहते थे। तो भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे को उल्टी सीधी बातें करके ये अपने आने वाले भविष्य को खराब करें।
ये अपराध करें, तो इस अपराध से उनको निपटारा करने के लिए, छोड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने यौवन में क्या किया? संन्यास ले लिया। ये संन्यास की बात आई है। एक बार जब भगवान श्री राम सीता माँ को लंका से विजय करके लाए, घर में आए, राज्याभिषेक हुआ, राजा बने, तो भगवान राम ने कौशल्य से कहा कि माँ, मैं राजा बन गया हूँ, आज पहला दिन है, मैं सबको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। तो भरत जी ने मांगा, पदार्थ किसी ने नहीं मांगा, पदार्थ किसी ने मांगा, किसने मांगा कि आपके मैं सेवा करता रहूं। लक्ष्मण ने कहा, मैं आपके चरणों का दास बना रहूं। भरत ने शत्रुघ्न ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भरत की सेवा करता रहूं। उर्मिला लक्ष्मण ने, उर्मिला जी ने और मांडवी ने मांगा। जब सुरत कीर्ति की बारी आई तो बोला, बेटी अब तुम मांगो, ये उनकी पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, मैं देख रही हूं, सुन रही हूं, समझ रही हूं, इन लोगों में किसी ने पदार्थ नहीं मांगा, पदार्थ नहीं मांगा, लेकिन मैं पदार्थ मांगती हूं। भगवान बोला, हाँ कोई बात नहीं, जो मर्जी मांगो, मैं देने को तैयार। तो क्या चाहिए कि अगर आपकी कृपा हो, आपकी अनुमति हो, तो मुझे आपके वो बलकल वस्त्र चाहिए जिनको पहन करके आप 14 साल का अपने वनवास लिया। वो वस्त्र, अब उनके क्या करूं? बोले, मैं क्या करूं, उनका क्या बताऊं आपको। जब मैं अपनी मायके में थी, जनकपुरी में थी, तो मैंने सुना था कि इंसान 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। लेकिन इस अयोध्या नगर में पूरा उल्टा पुल्टा। बोला, यहां भर यौवन में संन्यास मिलता है, भर जवानी में यहां जो है संन्यास मिलता है। मैं देखना चाहती हूं कि उन वस्त्रों को देखूंगी कि भर जवानी में आपने संन्यास कैसे काटा। उनका मैं नमन करूंगी, उनको मैं प्रणाम करूंगी, उनको देख देख कर मैं देखूंगी कि ये अयोध्या जो है, अयोध्या और अयोध्या के वासी कैसे हैं। अगर आपको मालूम न हो, इन 14 सालों में वहाँ पूरे अयोध्या में जो है एक मृत्यु हुई, वो थी दशरथ की। उस बाद कोई मृत्यु नहीं हुई, किसी ने शादी नहीं की, किसी के घर बच्चा पैदा नहीं हुई। यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु किसी ने अंडे नहीं दिए, किसी के बच्चे नहीं। 14 साल। यह है भगवान से प्रेम। तो जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो भगवान देते हैं। अब इनकी कथा आएगी तो मैं आपको बता दूं, जो पादुकाएं भरत अपने सिर पर लेकर आ गया था, कभी कभी कोई व्यंग करते हैं, कोई कटाक्ष करते हैं, कहते हैं ये भरत बहुत गलत आदमी था। भगवान राम के पास कम से कम खड़ाऊ तो थे, उसने खड़ाऊ भी ले लिए, बोला अब नंगे बैठ जाओ। कटाक्ष लोग करते, व्यंग करते। और जब उसने खड़ाऊ लिए तो कहा कि सिंहासन में खड़ा हो बैठेंगे और मैं इनकी देखरेख करूंगा, इनकी आगे से कार्य करूंगा, और ये पूरे संसार में